सरप्राइज। अरे राहुल, तुम इतने सालों बाद? हाँ काजल, मैं। पर तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? खुश तो हूँ, लेकिन राहुल तुम तो शहीद हो गए थे ना। काजल, राहुल तुम जिंदा हो? काजल, ये कौन है? वो राहुल, मैंने दूसरी शादी कर ली थी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तुमने दूसरी शादी कर ली थी? लेकिन क्यों? क्या तुमसे मेरा कुछ साल भी इंतजार नहीं हुआ? तो राहुल मैं क्या करती? मुझे तो यही खबर मिली थी कि तुम शहीद हो गए हो। बस करो यार काजल, तुम। मैं कोई शहीद नहीं हुआ था, बल्कि दुश्मनों की कैद में था। और अब जब मैं इतने मुश्किलों से उस नरक से बाहर निकल कर आया, किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुमसे मेरा 4 साल भी इंतजार नहीं हुआ। इतनी जल्दी तुमने शादी कर ली। राहुल देखो, हमें बहुत खुशी है कि तुम जिंदा हो, लेकिन हम दोनों की शादी हो चुकी है, तो बेहतर यही होगा कि तुम हमारी ज़िंदगी से चले जाओ। अभिषेक, 1 मिनट। वो आज भी मेरा पति है। अगर वो मुझसे बात करना चाहता है तो उसे बात करने दो। कोई बात नहीं काजल, वैसे इसने सही कहा है। अब तो तुम्हें मेरी क्या ही जरूरत होगी, क्योंकि अब तो तुमने दूसरी शादी भी कर ली है। ऑलरेडी तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो, और अब तो वाकई में मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। रुको राहुल, देखो मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। जब मुझे पता चला कि तुम शहीद हो गए हो, तो उसके बाद मैं क्या ही करती। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने तुम्हारा इंतज़ार नहीं किया। मैंने पूरे 2 साल तुम्हारा इंतज़ार किया। मैं हर रोज़ बस यही सोचती रहती थी कि ये एक बुरा सपना है और एक ना एक दिन तुम वापस ज़रूर आओगे। लेकिन तुम नहीं आए। तब जाकर मुझे विश्वास होने लगा कि तुम अब कभी नहीं आओगे। उसके बाद घर वालों ने मुझे दूसरी शादी करने पर मजबूर करना शुरू कर दिया। मैंने तो उनको मनाने की खूब कोशिश करी, लेकिन फिर लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें मनाने लगे, मुझे ताने देने लगे। और फिर मुझे भी यही लगने लगा कि मैं अकेले कब तक सरवाइव कर पाऊंगी। लेकिन वो तो शुक्र है अभिषेक का, जिसने मुझसे ऐसे हालातों में भी शादी करी, वरना कौन ही ऐसे मुश्किल समय में साथ निभाता है। और राहुल, तुम्हें सच बताऊं, मैं आज भी तुम्हें भुला नहीं पाई हूँ। मैं तो आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। ये दूसरी शादी, ये सब कुछ, ये सिर्फ एक मजबूरी में हुआ है। और ये बात अभिषेक को भी पता है, और उसको ये भी पता है कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। कोई बात नहीं काजल, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। अच्छा, मैं चलता हूँ। नहीं राहुल, रुको। तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद मैं ही तुम दोनों के बीच में आ रहा हूँ। वैसे सही कहा काजल ने, 4 साल हो गए तुम्हें गए हुए, तब भी ये तुम्हें नहीं भुला पाई। और अगर मैं इसके साथ पूरी ज़िंदगी भी रहूँगा ना, तब भी ये मुझे इतना प्यार नहीं कर पाएगी जितना कि तुमसे करती है। हाँ, मुझे काजल को बुलाने में टाइम तो लगेगा और तकलीफ़ भी बहुत होगी, लेकिन इस बात से ज़्यादा इस बात की खुशी है कि 2 प्यार करने वाले मिल गए। शायद भगवान को यही मंजूर था। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। राहुल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। शायद मुझे इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है। शायद किस्मत भी यही चाहती थी कि हम हमेशा साथ रहें, और इसीलिए भगवान ने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में वापस भेज दिया। कोई बात नहीं काजल, अब तुम माफ़ी मत मांगो। अब मैं वापस आ गया हूँ ना, तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और काजल, तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की भी होती ना, तो शायद वो भी यही करती। और काजल, ये तो तुम्हें भी नहीं पता कि वो 4 साल मैंने कितनी मुश्किलों से गुजारे हैं। पर अब मैं वापस आ गया हूँ ना, अब मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगा, हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा।